सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। हमारे घरों में नकारात्मक शक्तियां कैसे आती हैं और हमारे यहाँ अगर नकारात्मक शक्ति आती है तो उसका परिणाम क्या होता है, हमारे घरों में नकारात्मक शक्तियों के कारण क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, आज सब कुछ यह ब्लॉग में हम बताने वाले हैं। इसका उपाय क्या है, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का उपाय क्या है, हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं, यह सब चीज़ आज पॉइंट वाइज हम इस ब्लॉग में आपको बताएंगे। आप बहुत ही ध्यान से अगर सुन लिए तो निश्चित रूप से आप उपाय भी कर लेंगे और आपका कल्याण भी होगा। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि नकारात्मक शक्तियाँ कैसे आती हैं, उसके बाद नकारात्मक शक्तियों का दुष्परिणाम क्या होता है, नकारात्मक शक्तियों का उपाय क्या है। तो सबसे पहले नकारात्मक शक्तियां आती कैसे हैं। देखिए, जैसे ये मेरा शरीर है, तो शरीर जब हम इसकी साफ सफाई नहीं करेंगे, इसके अंदर जो यह शरीर है, ऐसी मान्यता है इसके अंदर आत्मा है, और आत्मा क्या है, एक मंदिर है, मन ही मंदिर है। तो जब मंदिर के अंदर राम नाम रूपी जप, ओम साई राम रूपी जप मंत्र इसमें नहीं गुंजायमान होगा तो इसमें क्या आएगी, नकारात्मक शक्तियां आएंगी। इसी प्रकार से हमारा घर होता है, हमारा घर वास्तु के अनुसार बनता है। वास्तु शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है कि हमारे यहाँ कहाँ पर पूजा कक्ष होगा, कहाँ पर किचन होगा, कहाँ पर जो है हमारे घर में जो है शयन कक्ष होगा, कहाँ पर आंगन होगा, कहाँ पर लैट्रिन बाथरूम, इस तरह से चीज़ें बनाई जाती हैं। तो वो वास्तु के अनुसार बनाई जाती हैं। इसीलिए हमारे घरों में सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है कि अगर घर में पूजा पाठ सही दिशा में सही समय में किया जाता है तो ऐसे घरों में नकारात्मकता कभी हावी नहीं होती है। जिन घरों में पूजा पाठ कभी कभार होता है या वो भी नहीं होता है, ऐसे घरों में नकारात्मक शक्तियां दौड़ते हुए आती हैं और सदा के लिए वहां वास करती हैं। और नकारात्मक शक्तियां जब आती हैं तो वो क्या करती हैं, हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देती हैं, ध्वस्त कर देती हैं, आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देती हैं। क्योंकि नकारात्मक शक्तियां, निगेटिव एनर्जी उसका नाम ही है, वह सब कुछ निगेटिव करती है, ऋणात्मक वे में चलती है, धनात्मक वे में नहीं, ऋणात्मक, हिंदी में कहें तो ऋणात्मक, जो चीज़ आपके पास है उसको घटाना। और जब सकारात्मक शक्तियों को आप लाते हैं अपने उद्धवसाय से, अपने परिश्रम से, अपने पूजा पाठ से, तो सकारात्मक शक्तियाँ पॉजिटिव वे में काम करती हैं, धनात्मक वे में काम करती हैं। आप 1 कमाते हो तो वह 10 बनाती है, 10 कमाते हो तो 100 बनाती है, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा का पहचान है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम आप लोगों को ये बताएंगे कि क्या उपाय किया जाए इस नकारात्मक शक्ति को दूर करने का। तो नकारात्मक शक्तियों का सबसे बड़ा चीज़ क्या है, इसका लक्षण आप जान लें। पहला नंबर, आपके कार्य में बाधा आना, आपके घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा होना, आपके घर में किसी भी विकास कार्य को बढ़ने ना देना, और आपके घर में दाम्पत्य जीवन में लगातार कलह बन जाना, परिवार में लगातार मत भिन्नता बनी रहना, और परिवार के किसी सदस्य के घर परिवार में शुभ कार्यों में अड़चन लाना। जैसे बेटे बेटी हैं, उनकी शादी विवाह में क्या होता है, अड़चन लाता है। ये नकारात्मक शक्तियां जब हावी होती हैं। आपके बच्चे बच्चियां जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस जब वह एग्ज़ाम देने जाते हैं जीरो हो जाता है, चाहे वह कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे उनकी स्टडी का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर उनका दिमाग कार्य नहीं करता, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो जाती हैं। और जब नकारात्मक शक्तियाँ हावी होती है तो जैसा मैंने बताया, वह ऋणात्मक वे में कार्य करता है। ऋणात्मक वे का मतलब होता है कि आपकी समस्त ऊर्जा को बांध देता है। तो इसलिए इस नकारात्मक शक्तियों पर विजय कैसे पाया जाए, अब यहाँ पर यह ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों से बहुत बार यह ब्लॉग में कह चुका हूँ कि देखिए, हमारे जो घर है ना, घर में कुछ पूजा पाठ की ऐसी एनर्जी जो है जागृत करनी होती है कि जिससे वह घर
मतलब एक तरह से ऐसा डेरा ना बने कि भूतों का डेरा रहे, क्योंकि जिन घरों में लगातार पूजा पाठ यज्ञ याजन हवन पूजन किया जाता है, कराया जाता है, या वहाँ पर दीप प्रज्वलित किया जाता है, प्रभु की आराधना की जाती है, उस घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इन नकारात्मक ऊर्जाओं से कैसे पार पा सकते हैं। सबसे पहला काम कि हम लोग, हमारे घर की जो माताएं बहनें हैं, वह सुबह जल्दी उठें, नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद सच्चे तन और मन से वह अपने घर के पूजा पाठ में जाएं, वहाँ पर साफ सफाई कर लें, जो पुराने पुष्प वहाँ पर चढ़ाए हों उनको हटा लें। उसके बाद वहाँ पर बढ़िया से बाबा साईं बाबा की आसन लगाएं, पीला आसन, उस पर उनको स्थापित करें, और जो भी देवता की आप पूजा करते हैं उनको स्थापित कर लें। और उसके बाद क्या करें, एक लोटे में वहाँ पे साफ स्वच्छ जल रखें। उसके बाद आपको क्या करना है, एक दीप वहाँ पर प्रज्वलित करना, एक धूप बत्ती प्रज्वलित करना है। और उसके बाद सबसे बड़ा चीज़, वहाँ पर पूजा पाठ आपको शुरू करना है। और पूजा पाठ ऐसे नहीं कि आज किया 10 दिन के बाद फिर किया, पूजा पाठ रेगुलर होना चाहिए। धूप बत्ती का जो धुआं होता है वह रेगुलर आपके घर में गुंजायमान होना चाहिए, सुगंध आना चाहिए धूप का। और ऐसे जगहों से जहाँ पर ऐसा पवित्र वातावरण होता है, नकारात्मक ऊर्जा डर के मारे भाग जाती है, क्योंकि जहाँ पर यज्ञ याजन हवन पूजन की धूनी का धुआं रमता है, वहाँ पर प्रवाहित होता है, सुगंध होता है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा कभी टिकती नहीं है। जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं होगी, और जहाँ अस्वच्छता होगी नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज़्यादा वहाँ होगी। तो इसलिए पूजा पाठ करना है। अब यहाँ पर आते हैं कि डेली की पूजा पाठ आप करते हैं, साईं बावनी, साईं चालीसा, 11 वचन, और हनुमान जी की पूजा करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, साईं गायत्री महामंत्र का जप करते हैं, तो ये आपके जीवन को उत्तरोत्तर वृद्ध विकास की तरफ लेकर जाता है और जीवन एकदम सुखमय आनंदमय हो जाता है। अब यहाँ पर आता है कि इन नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए और हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो पहला कार्य, शाम के टाइम में आपको एक दीप, सरसों का दीप या तिल के तेल का दीप या घी का दीप, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वह शाम के समय प्रतिदिन आपको प्रज्वलित करना है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाइए। इससे क्या होती है कि शत्रु का जो है, अगर कोई व्यक्ति शत्रुतावश आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर कोई क्रियाकर्म करता है, कोई भी किए कराए की बाधा करना चाहता है आपके घर परिवार पर, तो वह भी दूर होगा। क्योंकि जो हमारे यहाँ दीप के बारे में लिखा है कि दीपो ज्योति प्रब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना, दीप ब्रह्म के रूप में है, और दीप जलाने से शत्रुओं का विनाश होता है। क्योंकि दीप प्रज्वलित करने से आपके घर में शुभ संकेत आते हैं आपके घर को बढ़ाने का। क्योंकि जब वहाँ पर एक उजाला किया जाता है, तो उजाला क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक होता है, क्योंकि वह अंधकार को दूर करता है, और अंधकार जहाँ से दूर होता है वहाँ पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा आता है। तो सकारात्मक ऊर्जा आता है तो वहाँ पर धन लक्ष्मी आती है, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आती है, घर में सभी परिवारों में एकता आती है, रोग दोष कलेश विकार दूर होता है। तो एक दीप जलाना है प्रतिदिन मुख्य दरवाजे पर। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, हफ्ते में एक दिन गुरुवार को आप क्या करें, थोड़ा सा कपूर ले लें, और कम से कम जो है 2 लौंग ले लें। इसको क्या करिए, पहले कपूर को प्रज्वलित करिए, उसके बाद लौंग डाल दीजिए। पूजा घर से शुरू करिए, पूरे घर में इसके धुएं को दिखाइए, इसकी लौ को दिखाइए, तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और बताएंगे, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में हमने देखा है गंदगी, टूटे फूटे वस्त्र या फटे चिटे वस्त्र, टूटे फूटे सामान ऐसे बेतरतीब गजे हुए रहते हैं। ऐसे घरों में भी नकारात्मक ऊर्जाएं वास करने लगती हैं। तो ऐसे समयों में आपको क्या करना है, जो टूटा फूटा सामान हो, फटे चिटे वस्त्र हो, उनको हटा देना है। यहाँ पर एक चीज़ हम और कहेंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फटा चिटा वस्त्र, टूटे फूटे सामान है, उसको दान के रूप में देते हैं, गरीबों को देते हैं। ये बहुत गलत है, क्योंकि इस जन्म में जो आप दोगे उस जन्म में, अगले जन्म में आपको वही मिलेगा।
जो आपने पूर्व जन्म में किया था वो इस जन्म में आप भोग रहे हैं, जो इस जन्म में कर्म करेंगे वह उस जन्म में आप भोगेंगे। तो जो चीज़ आप दान करोगे वही मिलेगा। फूटा हुआ चीज, टूटा हुआ चीज, फटा हुआ चीज दान करोगे तो वही मिलेगा आपको अगले जन्म में। तो इसलिए दान नहीं करना, ऐसी चीज़ों को आप बेच दीजिए, बेचकर पैसा ले लीजिए, पैसे से आप कुछ दान कर दीजिए। अच्छी वस्तु, हम कहते हैं 10 चीज़ फटा हुआ दान करना था, एक वस्तु उसमें अगर अच्छी सी मिल जाती है, नई मिल जाती है, दान करते हैं तो वही सही है। लेकिन इन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, टूटे फूटे चीज़ों का, इनको बेच देना चाहिए, कबाड़ में बेचिए और उसके बाद जो पैसा मिले उसको दान करिए। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है, निगेटिव एनर्जी को कभी दान नहीं दिया जाता, निगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जाता है। मतलब उसको भंगार में, टूटे फूटे चीज़ में उसको बेच दीजिए कि कबाड़े में जाए, वह तोड़ करके, फाड़ करके उसको नया वस्तु बना दिया जाए और शुद्धतम वस्तु बनाई जाए, ना कि उसको दान किया जाए। बहुत सारे लोग जो स्वयं नहीं पहन पाते दूसरों को दान करते हैं, तो जो आपके लिए बुरा है वह दूसरों के लिए भी गलत है। तो इसलिए ऐसा सोच समझ करके ही करना चाहिए। और नकारात्मक ऊर्जा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर प्रतिदिन आपके घर में साईं चालीसा, साईं बावनी 11 वचन होता है, या किसी भी देवी देवता का आप पूजा करते हैं, किसी गुरु का पूजा करते हैं, तो प्रतिदिन करिए। क्योंकि घर में धूप दीप प्रज्वलित होना, जल का छिड़काव होना, चरणामृत पान करना पूरे घर का, ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और हर कार्य क्षेत्र में आपको सफलताएं मिलेंगी। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि जब भी भीषणतम बाधाएं घरों में चले तो यज्ञ आजन हवन पूजन जरूर कराइए, अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक भी देते हैं वीडियो के बीच बीच में कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। तो आप हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर आइए, हमारे लायक जो संभव है हम करेंगे। अगर आप पूजा पाठ कराना चाहते हैं यज्ञाजन, तो निश्चित रूप से आपके लिए यज्ञाजन का संकल्प होकर के होगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।